हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है थाइलस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एल्गी। एल्गी का जो प्लांट बॉडी होता है वो थाइलॉइड होता है। इट मीन्स इसका प्लांट बॉडी रूट, स्टेम एंड लीव्स में डिफ्रेंशिएटेड नहीं होता है और इसमें जो पाए जाने वाले डिफरेंट टाइप के थाइलस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसे हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Algal thallus organization can be broadly classified into unicellular and multicellular thallus। जो एल्गी का थैलस होता है वो या तो यूनिसेलुलर हो सकता है या फिर इंडिविजुअल्स जो होते हैं एग्रीगेट्स करके मल्टीसेलुलर थैलस भी बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं यूनिसेलुलर। तो यूनिसेलुलर में पहला जो है वो है नॉन मोटाइल यूनिसेलुलर। इसमें क्या होता है, A single non-motile cell carrying out all essential function of life। इनमें केवल सिंगल सेल होता है, सिर्फ एक ही सेल होता है जिसमें लाइफ की सभी आवश्यक फंक्शन परफॉर्म होती हैं। और ये देख रहे हैं यहाँ पे है नॉन मोटाइल यूनिसेलुलर, मतलब कि ये मोटाइल नहीं होते हैं क्योंकि फ्लैजिला इज अब्सेंट। इनमें फ्लैजिला अब्सेंट होता है। और इसके एग्जाम्पल की बात करें तो क्लोरेला, ये एक यूनिसेलुलर और नॉन मोटाइल एल्गी है। यहाँ पे इसके फिगर दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये है क्लोरेला का फिगर। एंड नेक्स्ट है मोटाइल यूनिसेलुलर। मोटाइल यूनिसेलुलर में क्या होता है, अ सिंगल सेल विद फ्लैजिला फॉर लोकोमोशन। ये भी यूनिसेलुलर ही होते हैं, इनमें सिंगल सेल होता है बट इसमें फ्लैजिला पाया जाता है जो कि लोकोमोशन में रोल प्ले करता है। और इसका एग्जाम्पल देखें तो क्लेमाइडोमोनास, ये है मोटाइल एंड यूनिसेलुलर एल्गी। आप फिगर में देख सकते हैं ये एक सिंगल सेल है और यहाँ पे फ्लैजिला देख सकते हैं। फ्लैजिला पाया जाता है जो कि लोकोमोशन में रोल प्ले करता है। नेक्स्ट देखते हैं मल्टी सेलुलर। तो जो मल्टी सेलुलर होता है, ये मल्टी सेलुलर कैसे बनते हैं, कॉलोनी इज फॉर्म्ड बाई एग्रीगेशन ऑफ इंडिविजुअल सेल। इनमें इंडिविजुअल सेल जो होते हैं, जो सिंगल सेल्स होते हैं, वो एग्रीगेट्स करके एक कॉलोनी फॉर्म करते हैं जिससे कि ये एल्गी मल्टी सेलुलर हो जाते हैं। और इनमें है नॉन मोटाइल कॉलोनी। तो नॉन मोटाइल कॉलोनी में क्या होता है, इंडिविजुअल सेल इन द कॉलोनी लैक फ्लैजिला ऑफ्टन कॉल्ड सिनोबियम। ये मल्टी सेलुलर तो होते हैं लेकिन इनमें फ्लैजिलम नहीं पाया जाता है, इसलिए ये नॉन मोटाइल होते हैं और इसे सिनोबियम भी कहा जाता है। और इनमें कांस्टेंट नंबर ऑफ सेल्स, इनमें जो सेल्स होते हैं कॉलोनी में वो कांस्टेंट होते हैं, वो एक डिफिनिट नंबर में होते हैं। कांस्टेंट शेप एंड साइज, इनका शेप एंड साइज भी कांस्टेंट होता है, एक निश्चित होता है। और एग्जाम्पल की बात करें तो पेडिएस्ट्रम, ये है इसका एग्जाम्पल। और आप इसका फिगर देख सकते हैं पेडिएस्ट्रम का, ये है पेडिएस्ट्रम फिगर में। एंड ये पेडिएस्ट्रम हो गया। एंड नेक्स्ट देखते हैं मोटाइल कॉलोनी। इसमें क्या होता है, इंडिविजुअल सेल्स इन द कॉलोनी पोसेस फ्लैजिला फॉर लोकोमोशन। इनमें जो इंडिविजुअल्स होते हैं कॉलोनी में, इनमें फ्लैजिलम पाया जाता है जो कि लोकोमोशन में रोल प्ले करते हैं। और इसके एग्जाम्पल की बात की जाए तो वॉल्वॉक्स है। वॉल्वॉक्स इसका एग्जाम्पल है जिनमें डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है। ये है वॉल्वॉक्स का फिगर, आप देख सकते हैं। और ये क्लियर है, यहाँ पे मल्टी सेलुलर है और फ्लैजिलम दिख रहा है, ये फ्लैजिला है जो कि बाहर निकला हुआ है और मल्टी सेलुलर होते हैं। और एक स्टेज होता है पामेलॉयड और एमॉर्फस कॉलोनी। इसमें क्या होता है, हियर न्यूमरस नॉन मोटाइल सेल्स आर एम्बेडेड इन अ कॉमन म्यूसिलेजिनस मैट्रिक्स। इनमें मेनी सेल्स होते हैं जो कि नॉन मोटाइल होते हैं और ये एक म्यूसिलेजिनस मैट्रिक्स में एम्बेडेड होते हैं, धसे होते हैं। तो इस तरह से ये भी मल्टी सेलुलर होता है लेकिन ये नॉन मोटाइल होता है, इनमें फ्लैजिलम नहीं पाया जाता है और इनमें एक म्यूसिलेजिनस मैट्रिक्स पाया जाता है जिनमें कि सभी इंडिविजुअल्स एम्बेडेड होते हैं। आगे देखते हैं, ये जो पामेलॉयड स्टेज होता है, पामेलॉयड कॉलोनी होता है, इसके कुछ कैरेक्टर्स हैं। नंबर, शेप एंड साइज ऑफ सेल्स आर नॉन कांस्टेंट अनलाइक सिनोबियम। अभी हमने ऊपर देखा था सिनोबियम, जिसमें कि इंडिविजुअल्स के नंबर, शेप एंड साइज डिफिनिट थे, कांस्टेंट थे। लेकिन ये जो पामेलॉयड स्टेज है, इनमें नंबर, शेप, साइज कांस्टेंट नहीं होता है। ऑल सेल्स आर इंडिपेंडेंट
इनमें सभी सेल जो होते हैं स्वतंत्र होते हैं। और एग्जाम्पल की बात करें तो पामेला इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है डेंड्रॉयड फॉर्म। डेंड्रॉयड फॉर्म में क्या होता है, द प्लांट बॉडी अपीयर्स ट्री लाइक अंडर माइक्रोस्कोप। जब डेंड्रॉयड फॉर्म को माइक्रोस्कोप में देखा जाता है तो इसके जो प्लांट बॉडी होते हैं वो ट्री लाइक दिखते हैं। आगे देखते हैं, इसका जो एग्जाम्पल है डेंड्रॉयड फॉर्म का वो है डाइनोब्रियन। डाइनोब्रियन इसका एग्जाम्पल है और ये फिगर है इसका। आप देख सकते हैं ये एक प्लांट की तरह दिख रहा है, ट्री लाइक है, प्लांट तो है ही, ये एक ट्री लाइक है, ट्री लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये ब्रांचेज टाइप में दिख रही हैं। आगे है फिलामेंटस। तो फिलामेंटस में क्या होता है, सेल्स अरेंज्ड वन अपॉन द अदर इन अ डेफिनिट सीक्वेंस फॉर्मिंग फिलामेंट। इनमें क्या होता है, जो फिलामेंटस एल्गी होते हैं इनमें सेल्स एक दूसरे के ऊपर एक डेफिनिट सीक्वेंस में अरेंज्ड होकर एक फिलामेंट बनाते हैं। जैसे कि ये एक सेल हो गया और इसके ऊपर वन अपॉन अदर, एक के ऊपर एक सेल अरेंज होते हैं और ये एक फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये अरेंजमेंट कुछ इस तरह से भी हो सकता है तो ये ब्रांचेड हो जाएंगे। यदि इस तरह से हो गया तो ये ब्रांचेड, यदि ये ना होता तो अनब्रांचेड। यदि ये यहाँ पे इस तरह से नहीं होता तो ये अनब्रांचेड होता और यदि होता तो ब्रांचेड। तो चलिए देखते हैं फिलामेंटस में डिफरेंट टाइप के फिलामेंटस एल्गी होते हैं। फिलामेंट में बी ब्रांचेड और अनब्रांचेड। जो इसमें फिलामेंट पाए जाते हैं वो ब्रांचेड या अनब्रांचेड हो सकते हैं। तो देखते हैं अनब्रांचेड फिलामेंटस के बारे में। सेल्स अरेंज्ड वन अपॉन द अदर विदाउट एनी ब्रांचिंग पॉइंट। इनमें सेल्स क्या होते हैं, नॉर्मली एक के ऊपर एक इस तरह से अरेंज्ड होते चले जाते हैं, डिवीजन होता चला जाता है और अरेंज्ड होते चले जाते हैं और इसमें कोई भी ब्रांचिंग पॉइंट नहीं होता है। और इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो स्पाइरोगाइरा एंड यूलोथ्रिक्स, ये है अनब्रांचेड फिलामेंटस एल्गी के एग्जाम्पल। और यहाँ फिगर में भी आप देख सकते हैं, ये फिगर है स्पाइरोगाइरा का, स्पाइरोगाइरा का ये फिगर है और ये देख सकते हैं रिबन लाइक इसका क्लोरोप्लास्ट है, एक स्पेशल कैरेक्टर है इसका। और ये देखिए एक सेल है और ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल, ये एक के ऊपर एक इस तरह से अरेंज्ड हैं विदाउट एनी ब्रांचिंग पॉइंट। तो ये हो गया अनब्रांचेड फिलामेंटस एल्गी। नेक्स्ट देखते हैं ब्रांचेड फिलामेंटस। ब्रांचेड फिलामेंट क्या होते हैं, इनमें जो फिलामेंट होते हैं विद ब्रांचिंग ऑफ्टेन डाइकोटोमसली ब्रांचिंग। इसमें जो फिलामेंट होते हैं वो उसमें ब्रांचिंग पाई जाती है और ब्रांचिंग भी कैसी होती है, डाइकोटोमसली। ये क्या होता है, इस तरह से जैसे ये हो गया एक प्लांट बॉडी, ये डाइकोटोमसली, ये दो इनकी दो ब्रांचेज हो गई, फिर एक ब्रांच की इनकी भी दो ब्रांच, फिर फर्दर ब्रांचिंग, फिर फर्दर ब्रांचिंग, ऐसे ब्रांचिंग होती चली जाती है, एक ब्रांच से दो ब्रांच बनते चले जाते हैं, इसे कहते हैं डाइकोटोमसली ब्रांचिंग। एंड ये इसका फिगर है, आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर है क्लेडोफोरा। क्लेडोफोरा इसका एग्जाम्पल है और ये क्लेडोफोरा का फिगर है। आगे देखते हैं स्यूडो ब्रांचेड। स्यूडो ब्रांचेड फिलामेंट क्या होते हैं, अपीयर लाइक ब्रांचिंग अंडर माइक्रोस्कोप। ये एक्चुअली ब्रांचिंग इज ड्यू टू क्लोज एसोसिएशन ऑफ अनब्रांचेड इंडिविजुअल फिलामेंट। यदि हम इसको माइक्रोस्कोप में देखें तो ये देखने पे ऐसा लगता है जैसे इनमें ब्रांचिंग है, लेकिन एक्चुअली इसमें ब्रांचिंग नहीं होती है, ये स्यूडो ब्रांचेड होते हैं। मतलब कि ये इनमें जो ब्रांचिंग होती है वो केवल एक आभासी ब्रांचिंग होती है, इसमें कोई ट्रू ब्रांचिंग नहीं होती है। और ब्रांचिंग इसलिए होती है क्योंकि जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनका क्लोज एसोसिएशन होता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक इंडिविजुअल ये हो गया, एक इंडिविजुअल ये हो गया, इस तरह से। और इनका जो एसोसिएशन है वो एक दूसरे के इतने क्लोज हैं कि यहाँ से ऐसा लग रहा है जैसे ब्रांचिंग है, लेकिन रियल में ये ब्रांचिंग नहीं है। एग्जाम्पल है इसका साइटोनिमा। आगे देखते हैं हेट्रोट्राइकस फॉर्म। हेट्रोट्राइकस फॉर्म क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ फिलामेंट। इनमें एक से ज़्यादा टाइप्स के फिलामेंट पाए जाते हैं। जैसे कि एक है प्रोस्ट्रेट सिस्टम और एक होता है इरेक्ट सिस्टम। और यहाँ फिगर में देख सकते हैं आप, ये प्रोस्ट्रेट सिस्टम हो गया और ये हो गया इरेक्ट, ये इरेक्ट और ये प्रोस्ट्रेट सिस्टम। और इसका एग्जाम्पल है एक्टोकार्पस। ये फिगर में आप देख सकते हैं एक्टोकार्पस का फिगर है। आगे देखते हैं सिफनस फॉर्म।
सिफोनस फॉर्म में क्या होता है, इलोंगेटेड प्लांट बॉडी विदाउट सेप्टम। इनमें प्लांट बॉडी इलोंगेटेड होता है, सिफोन लाइक होता है, लेकिन इनमें कोई भी सेप्टम नहीं पाया जाता है, विदाउट सेप्टम होते हैं। मेनी न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन कॉमन प्रोटोप्लाज्म कॉल्ड सिनोसाइटिक कंडीशन। इनमें क्योंकि इनमें सेप्टा तो अब्सेंट होता है, इसलिए इनमें जो प्रोटोप्लाज्म होता है इनमें बहुत सारे न्यूक्लियाई, मेनी न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। जैसे ये हो गया एल्गी, ओके, तो यहाँ पे कोई ब्रांचिंग बीच में भी नहीं है, तो एक कॉमन प्रोटोप्लाज्म है जिसमें कि सभी न्यूक्लियाई प्रेजेंट हैं, और इस कंडीशन को सिनोसाइटिक कंडीशन कहा जाता है। एग्जाम्पल है इसका ब्रायोप्सिस, और आप फिगर में देख सकते हैं, ये है ब्रायोप्सिस का फिगर। आगे देखते हैं स्यूडोपेरेन्काइमेटस। स्यूडोपेरेन्काइमेटस क्या होता है, सेल्स आर क्लोजली एसोसिएटेड टू गिव द अपीयरेंस ऑफ पेरेन्काइमेटस एल्गी। इनमें क्या होता है, जो सेल्स होते हैं वो क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं, जिससे वो देखने में पेरेन्काइमेटस स्ट्रक्चर की तरह दिखते हैं, पेरेन्काइमेटस एल्गी की तरह दिखते हैं, लेकिन इंटरनली कंसिस्ट ऑफ इंटरवोवन फिलामेंट। लेकिन इंटरनली इसको देखा जाए तो इनमें बहुत सारे फिलामेंट होते हैं जो आपस में एक दूसरे में इंटरवोवन होते हैं, उलझे हुए होते हैं। और इसका एग्जाम्पल की बात करें तो अल्वा इसका एग्जाम्पल है, और ये अल्वा का फिगर है, ये स्यूडोपेरेन्काइमेटस का एग्जाम्पल है। आगे देखते हैं पेरेन्काइमेटस। पेरेन्काइमेटस एल्गी क्या होता है, सेल डिवीजन एंड एसोसिएशन टेक्स प्लेस। इनमें सेल डिवीजन होता रहता है और ये सेल एक दूसरे से एसोसिएटेड होते रहते हैं। सेप्टम इन ऑल प्लेस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ पेरेन्काइमेटस बॉडी। यहाँ प्लेस नहीं होगा, प्लेन होगा। सेप्टम इन ऑल प्लेन लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ पेरेन्काइमेटस बॉडी। इनमें जो सेप्टम का फॉर्मेशन होता है सेल डिवीजन के बाद, सेल डिवीजन के टाइम पे, उसमें क्या होता है कि ये मेनी प्लेन्स में, सभी प्लेन्स में सेप्टम का फॉर्मेशन होता है, और ये जो बनता है उसे पेरेन्काइमेटस बॉडी कहा जाता है। और इसका एग्जाम्पल है मैक्रोसिस्टिस। तो ये रहा थैलस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एल्गी, जिसमें कि हमने डिफरेंट टाइप के थैलस ऑर्गेनाइजेशन देखा। एक बार इसको जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। तो ये सबसे पहले देखते हैं इनमें यूनिसेलुलर नॉन मोटाइल, जिसमें कि सिंगल सेल होते हैं और फ्लैजेलम अब्सेंट होता है, इसका एग्जाम्पल है क्लोरेला। और मोटाइल यूनिसेलुलर में देखते हैं तो क्लेमाइडोमोनास है, जिसमें कि सिंगल सेल तो है लेकिन फ्लैजेला भी अब प्रेजेंट है, जो कि लोकोमोशन में रोल प्ले करता है। और मल्टीसेलुलर में देखा जाए तो मल्टीसेलुलर में भी नॉन मोटाइल एंड मोटाइल दो टाइप की कॉलोनी होते हैं। नॉन मोटाइल में देखा जाए तो पेडियस्ट्रम होता है, जिसमें कि मेनी सेल्स होते हैं और इनमें फ्लैजेलम अब्सेंट होता है। और मोटाइल कॉलोनी देखा जाए तो इनमें फ्लैजेला पाया जाता है और मल्टी सेलुलर होते हैं, और एग्जाम्पल है इसका वॉल्वॉक्स। पामिलॉइड स्टेज की बात करें तो इनमें नंबर, शेप एंड साइज ऑफ सेल्स आर कांस्टेंट आर नॉट कांस्टेंट। इनमें जो नंबर, शेप और साइज होता है सेल्स का वो कांस्टेंट नहीं होता है, और इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो एसोसिएटेड होते हैं आपस में और एक म्यूसिलेजिनस मैट्रिक्स में एम्बेडेड होते हैं। और ऑल सेल्स आर इंडिपेंडेंट, सभी सेल्स स्वतंत्र होते हैं। और डेंड्रॉइड फॉर्म की बात करें तो डायनोब्रियन इसका एग्जाम्पल है। द प्लांट बॉडी अपीयर ट्री लाइक, इसमें जो प्लांट बॉडी होती है वो ट्री लाइक होती है। और फिलामेंटस में हमने बताया कि सेल्स एक दूसरे एक के ऊपर एक इस तरह से अरेंज हो जाते हैं कि ये फिलामेंट की तरह दिखते हैं। और फिलामेंट में भी अनब्रांचेड फिलामेंट है, इसका एग्जाम्पल है स्पाइरोगाइरा। ब्रांचेड फिलामेंट में क्लेडोफोरा है, एंड स्यूडो ब्रांचेड में साइटोनिमा है। हेट्रोट्राइकस फॉर्म की बात करें तो दो टाइप्स के इसमें सिस्टम पाए जाते हैं, प्रोस्ट्रेट एंड इरेक्ट, और इसका एग्जाम्पल है एक्टोकार्पस। और सिफनस फॉर्म की बात करें तो ब्रायोप्सिस इसका एग्जाम्पल है, और इनमें कॉमन प्रोटोप्लाज्म में ही मेनी न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं और इनमें सेप्टम नहीं पाया जाता है। और स्यूडोपेरेन्काइमेटस की बात करें तो ये देखने में तो पेरेन्काइमेटस की तरह दिखते हैं और सेल्स क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं, लेकिन इंटरनली ये इंटरवोवन फिलामेंट से बने होते हैं, और इसका एग्जाम्पल है अल्वा। और पेरेन्काइमेटस की बात करें तो इनमें सेल डिवीजन एंड सेल एसोसिएशन होते रहते हैं, और सेप्टम इन ऑल प्लेन लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ पेरेन्काइमेटस बॉडी। और सेप्टा का फॉर्मेशन सभी प्लेन में होता है, जिससे कि पेरेन्काइमेटस बॉडी बनते हैं। तो आई होप दिस क्लियर ऑल ऑफ यू।
एंड आपको समझ में आया होगा और मैंने काफ़ी इजी लैंग्वेज में बताने की कोशिश करी। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करिएगा एंड कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। बाय बाय, थैंक यू।